हमारा सत्संग था अमेरिका के अटलांटा में, तो जिनके यहाँ हम ठहरे हुए थे उन्होंने ही कार्यक्रम का आयोजन किया था पूरा। तो उनकी 2 संतान, एक बेटा एक बेटी। तो उन दोनों से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बताया, भाई बहन ने, कि हमको जब भी कोई मन में प्रश्न होता है ना, कोई शंका होती है, तो हम चिट्ठी लिखते हैं। और अटलांटा में ही अपने घर पर बापूजी की जहाँ तस्वीर रखी हुई है, तस्वीर में चरणों के पास हम चिट्ठी रख देते हैं। प्रश्न अपना जो शंका होती है वो लिखकर चिट्ठी रख देते हैं और शांत बैठते हैं। तो अंतर मन में ही प्रेरणा मिलती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो गुरुदेव की, और हम वैसा ही करते हैं तो हमको सफलता मिलती है। हम सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन और सम्मानित जीवन जी रहे। ध्यान दर्शन कितना अच्छा है। समुद्र पार के देश में रहकर भी व्यक्ति ध्यान दर्शन के द्वारा लाभ उठा सकता है। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत से नीचे उतर कर आए। त्रेता युग का समय था, पता था राम जी का अवतार हो चुका है, फिर भी शिव जी राम जी के पास नहीं गए, पर अगस्त ऋषि जहाँ सत्संग करने वाले थे उस जगह पर शिव जी गए और सत्संग सुनने को बैठ गए। शिव जी ने भी सत्संग को महत्व दिया है, तो हम लोग क्यों न दें। पर जिनके पाप अति होते हैं और भविष्य अंधकारमय होता है, ऐसे लोग सत्संग में आ ही नहीं पाते। जैसे बुखार आता है ना, तो आदमी की भूख मर जाती है, ऐसे ही पाप अति होते हैं तो सत्संग में आदमी जा ही नहीं सकता। आप उसको कहोगे कि चलो सत्संग में हम जा रहे हैं, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, आप सुन के आना, हमको बताना महाराज जी क्या बोले थे, खुद नहीं आएंगे। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पर जो पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा होते हैं, जिनका भविष्य उज्जवल होता है, वे सत्संग की जगह पर पहुंचते हैं, उनको दूरी नहीं लगती है। मैं ऐसे कई भक्तों को जानता हूं जो साल में 7-8 बार अमेरिका से भारत आते हैं और बापूजी जहां कहीं भी हो वहां दर्शन सत्संग के लिए पहुंच जाते। एक साल में 7-8 बार। एक परिवार के लोग हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं साल में 8 बार। उनको वेस्ट इंडीज से भारत दूर नहीं लगता। वो सज्जन तो मुझे कहते हैं, दिलीप भाई उनका नाम है, वो कहते हैं मैं तो हर महीने आना चाहता हूँ, पर वहाँ बिजनेस बहुत फैला हुआ है, इसलिए फिर भी साल में 8 बार तो मैं आ ही जाता हूँ। सच्चे संत सदगुरु को पहचानने की एक दृष्टि, एक समझ। मैं एक बार कहीं रुका हुआ था तो वहाँ पर टीवी था घर पर, तो मैं देख रहा था आस्था और संस्कार पर जो कई प्रवचनकारों के प्रवचन आते हैं, उसमें एक प्रवचनकार का मैंने सुना प्रवचन, पूरा हुआ तो आखिरी में आया उनकी तरफ से ही कि इस सप्ताह के यजमान हैं टीवी पर खर्च देने वाले, इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होते हैं ना, फलाना 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 फलाना, इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। फिर भीख मांगनी शुरू कर दी कि आप भी इसमें सौभाग्यशाली हो सकते हैं, स्पॉन्सर हो सकते हैं। 8 दिन का टीवी पर आस्था पर हमारा कार्यक्रम देने का खर्च इतना इतना इतना, आप भले चेक भेजिए, ड्राफ्ट भेजिए, कैश भेजिए, एक करिए, मांगना शुरू कर दिया। कली जो फूल नहीं बन पाई, सुगंध कैसे दे पाए। कली है, अभी फूल नहीं बनी है। बीज जो वृक्ष नहीं हो पाया, वो फल कैसे दे पाएगा, अभी बीज है बेचारा। इसलिए सच्चे संत सदगुरु से ही भगवान नाम की दीक्षा लेनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकेगा। एक परिवार के लोगों ने बताया, मुंबई अंधेरी में रहते हैं, भवानी नगर। बोले हमारे घर में ये घटना
गत वर्ष 2005 18 नवंबर की है। उस दिन शाम 5:30 बजे हमारे पिताजी का निधन हो गया। बड़ी उम्र थी, बुढ़ापा था। उनका शरीर घर से ले जाने के बाद हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमने छलनी से आटा छान कर जमीन पर फैला दिया। ऐसे जमीन पर ही आटा छान दिया, फिर उस पर थाली उल्टी रखकर उसको ढक दिया। सबकी अपनी अपनी परंपरा रीति रिवाज होते हैं। और बोले हमारे समाज में, हमारे परंपरा में ऐसा माना जाता है कि ऐसा आटा छलनी से छानकर, मृतक का शरीर घर से ले जाने के बाद आटा छलनी से छानकर थाली से ढक कर रख देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जीव किस योनि में गया, उस योनि का पैर उसमें अंकित हो जाता है, छप जाता है आटे में, उसकी आकृति उभर आती है और उससे पता चलता है कि ये जीव किस योनि में गया। तो जब अस्थि विसर्जन के लिए तीसरे दिन ले आए और अस्थि विसर्जन के लिए नासिक जा रहे थे गोदावरी में, तब हमने वो थाली हटाई तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उस छने हुए आटे में ओम की आकृति उभर आई थी। कोई जीव का पैर नहीं, ओमकार, एक ओमकार, सतनाम, ओम की आकृति उभर आई। माने हमारे पिताजी जो दीक्षा लिए हुए थे, जप ध्यान करते थे, हम लोग भी घर पे करते हैं। हमारे पिताजी की बहुत ऊंची गति हो गई, यहाँ की यूं कहो कि उनकी मुक्ति हो गई, क्योंकि ओमकार की आकृति उभर आई। हमारे में से किसी ने भी थाली को पहले छुआ तक नहीं था। पिताजी का नाम श्री नारायण दास कोसंबिया बापूजी के परम भक्त थे, नाम जप सदैव करते रहते थे। ओम की आकृति देखकर परिवार का शोक भक्ति भाव में बदल गया कि पिताजी की दिव्य गति हुई है। गीता का वचन सत्य है, 6 अध्याय का 40वां श्लोक, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ऐसे कल्याणकारी काम करने वाले की हे अर्जुन कभी भी दुर्गति नहीं होती। भक्त का न तो इस लोक में विनाश होता है न परलोक में विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, कल्याणकारी काम करने वाला दुर्गति को नहीं जाता। जैसे कोई आदमी हमारे में से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए या जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए जाए, तो पटियाला से तो बहुत दूर है ना बद्रीनाथ या जगन्नाथ, उड़ीसा का। तो यात्रा पर हम निकलें तो रात होते होते हम कहीं होटल में या धर्मशाला में किसी अच्छी जगह पर रात ठहरेंगे कि रात को आराम करें, सुबह नहा धो के चलेंगे पूजा करके। तो रात होते होते जहाँ तक पहुँचते हैं, सुबह उठने पर वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं होता कि रात को हम कहीं सोए तो सुबह अपने घर पहुँच जाते, ऐसा तो नहीं होता ना। हम सुबह उठकर वहां से आगे की यात्रा करते हैं। उसी प्रकार जप करते करते, साधना करते करते, सत्संग सुनते सुनते अगर किसी को इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ और प्रारब्धवश उसके सांस पूरे हो गए, उसके शरीर की मृत्यु हो गई, तो दूसरे जन्म में उसकी यात्रा वहीं से होगी। भगवान कहते हैं गीता में, भक्ति करने वाले को अगर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति न हो तो अर्जुन मैं उसको दोबारा किसी अच्छे कुल में जन्म दिला देता हूँ, ताकि उसकी साधना पूरी हो जाए, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये भक्ति की कैसी महिमा है, सत्संग श्रवण की कैसी महिमा है। भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ाने की ये कैसी महिमा है विलक्षण। आप सोचो, न इस लोक में अहित हो न परलोक में अहित हो। लाभ ही लाभ है। और विद्यार्थी करते हैं तो उनको इस लोक में ही सफलताएं मिलती है। एक आदमी, उसकी पत्नी थी ना, उसको गाने का बहुत शौक था, जब देखो तब गाती रहती थी। राग का पता नहीं था, सुर का पता नहीं था, गाती रहती थी बस। तो उसका पति तंग आ गया उसके गाने से।
एक दिन उसका पति एक वीणा खरीद के ले आया कि इसको भी मैं मजा चखाऊं, ये मेरे को तंग करती, सारा दिन गाती रहती है, चुप होने का नाम नहीं लेती। वीणा लेके आया, वीणा सरस्वती माँ के हाथ में नहीं, वीणा वीणा लेकर आया। अब उसको बजाना आता नहीं था, ये भी वीणा का एक तार टुनटुनाता रहता, बस एक ही तार बस बजाता रहता। आवाज थोड़ा वीणा का बढ़ा देता, जोर से बजाता थोड़ा, एक ही तार बस, दूसरा हाथ ही नहीं लगाता। पत्नी सुनते सुनते थक गई, उसने गाना बंद कर दिया, छूट गया, ये सुनते सुनते छूट गया। अब इसमें गाए कैसे? उसका गाना छूट गया, भूल गई। पर अब इसको आदत पड़ गई, ये बजाता रहता। अब पड़ोसी परेशान हो गए, आए भाई साहब, पर ये तो बजाए जाए अपनी मस्ती में, मन तू राम भजन कर, जग लड़वा दे मरवा दे, बजाए जाए बजाए जाए। वो बोले भाई साहब ये तो बैजू बावरे की तरह बजाता जाए बजाता जाए। आखिर उसने उसका हाथ पकड़ा, भाई साहब, बोले क्या है बोलो। इसने बजाना नहीं छोड़ा, बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं। बोले वीणा बजाने वाले जो होते हैं ना, वो तो कई तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, आप तो एक ही तार बजाते रहते, क्यों? फिर उसने बजाना बंद किया। बोले भाई साहब देखो, जो लोग कई तारों पर उंगलियां घुमाते हैं ना, उनको असली तार मिला नहीं, वो ढूंढ रहे हैं, मेरे को मिल गया है, बस असली तार मिल गया है। अब असली तार मिल गया है, बजाना नहीं आता। वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना नहीं आ जाता। कोई हारमोनियम खरीद ले, तबला खरीद ले, तो उसको कोई उससे खरीदने से बजाना नहीं आ जाता। किसी जानकार के पास जाकर सीखना पड़ेगा, तभी सीख पाएगा। उसी प्रकार जन्म मिल जाता है पर जीवन जीना आता नहीं है। सदगुरु के चरणों में बैठे तो सही अर्थ में जीवन जीना आता है, और जीवन सार्थक होता है तो उसका मरण भी सार्थक हो जाता है। लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सीखो, बहुत अच्छा है, आर्ट ऑफ लिविंग जरूरी भी है, परंतु मेरी प्रार्थना है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ द आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग भी होना जरूरी है। सुमिरन की कला भी सीखें। सुमिर 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 सुख पाओ, कली क्लेश तन माही मिटाओ। कली क्लेश को मिटा दे। सुमिर 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 सुख पाओ, सुमिर सुमिर गुरु सतगुरु अपना, सगला दुख नसाइया, सभी दुख मिट जाए गुरु के सुमिरन से। समर्थ गुरु के सुमिरन में इतनी शक्ति है, तो उनके दर्शन से, उनके नित्य प्रति के सत्संग से कितना लाभ होता होगा, वो आप जरा सोचो। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है, और जो इंद्रियां मिली है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां भक्ति के लिए दी है। पर लोग क्या करते हैं, साधन सामग्री को भोग सामग्री मान लेते हैं, और आंखों से देखने जाएंगे फिल्म, कानों से सुनेंगे गीत, जीभ से जरा बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं, पेप्सी पिएं, त्वचा से स्पर्श सुख भोगें, नाक से सुगंध का सुख भोगें। तो ये साधन सामग्री को भोग सामग्री बना दिया। नहीं तो चाहते तो आँख से मंदिर में माता के दर्शन करते, सत्संग में आकर गुरु के दर्शन करते, कानों से उनकी वाणी सुनते। ये इंद्रियों के द्वारा भक्ति करना है, और फिल्म देखना, भोग भोगना, ये इंद्रियों के द्वारा साधन सामग्री को भोग सामग्री बनाना है। तो सावधान, साधन सामग्री को भोग सामग्री बनाया तो दूसरे जन्म में भोग योनि मिल जाएगी। दूसरा जन्म होता है
ये बात गीता में लिखी है, और उसकी तैयारी भी हम लोग कर लेते हैं, ये भी बात गीता में लिखी है। आपसे प्रार्थना है, आपके घर पर गीता होगी, अगर अभी भी हो तो देख सकते हैं 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस जिस भाव को विचारता हुआ जीव शरीर छोड़कर मरता है, तो जब तक जीव को दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक वो जीव उसी भाव से भावित रहता है जो उसके मन में मरते समय था, और मरते समय वही भाव रहेगा जो जीवन काल में था, है ना। अंतकाल में प्रयत्न साध्य भाव का उदय नहीं होता है, अभ्यास सिद्ध जो आदत पड़ गई उसका उदय होगा। तो वे धन भागी हैं जिनको जीवन काल में सत्संग की रुचि होती है, नाम जप की रुचि होती है, तो उनको अंत काल में मूर्छा नहीं आती, जागृत रहते हैं, और शरीर छूटने के समय भी भगवान नाम सुमिरन करते हुए ऊंची गति को पा लेते हैं। पर सारी जिंदगी हाय हाय, लड़ाई झगड़ा, मेरा तेरा, मार काट। 2 आदमी लड़ रहे थे, तो एक दूसरे को कह रहा था, रे क्या समझता है, 32 तोड़ दूंगा। तो दूसरा बोला, तू क्या समझता है, 64 तोड़ दूंगा। तीसरा उनकी बात सुनकर आया, बोला, भाई साहब मुंह में दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे। तो वो बोला, मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे भी गिन लिए थे। तो जिस जिस भाव को विचारता हुआ जीव शरीर छोड़ता है, जब तक उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता तब तक उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए जीवन काल में सावधान रहना चाहिए। एक भाई साहब, उनका नाम अरुण भाई, नासिक के पास रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पहले मैं बहुत सुखी व्यक्ति था, बहुत संपत्ति थी, मेरा सेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का व्यवसाय था, परंतु गलत संगति के कारण मुझे गलत आदतों ने घेर लिया, मैं गलत रास्ते चल पड़ा, काम धंधा बंद हो गया, घाटे पे घाटा, नुकसान पे नुकसान, 9 लाख रुपए का कर्जा हो गया सिर पर। जिनसे पैसा लिया था वो तंग करने लगे, ब्याज भी नहीं दे पाता था, बहुत परेशान हो गया, घर से भाग जाने के विचार आने लगे। सोचा कि आत्महत्या कर लूं, और एक दिन तो घर से निकल पड़ा, मुंबई रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सोचा कि रेलवे लाइन पर सो जाऊंगा, कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, बस तैयारी थी रेलवे पटरियों पर कूदने की। इतने में एक दोस्त की बात याद आई। दोस्त ने मुझे एक बार श्री आशा रामायण की पुस्तक दी थी, बापू के जीवन पर आधारित, और मुझे कहा था कि पढ़ना। तो मैंने पढ़ी तो नहीं थी पर जेब में जरूर थी। सोचा कि मरने से पहले एक बार इसका पाठ करके फिर मर जाऊंगा, तो निकाली पुस्तक और पाठ करने लगा। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ किया, पाठ में अंतिम पंक्तियां पढ़ी, 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना 108 बार पाठ कर लूं। घर जाकर पाठ शुरू कर दिए। 108 पाठ पूरे भी नहीं हुए थे कि जो साहूकार सेठ चिढ़कर मेरे से बात करते थे वो प्रेम से बातें करने लगे और मुझे शांति मिलने लगी, पुण्य बढ़ने लगा। एक दिन दीक्षा भी ले ली, गलत आदतें छूट गई, काम का चल पड़ा, जम गया, कमाई अच्छी होने लगी, सारा कर्ज उतर गया और मेरा व्यवसाय आज भी अच्छा चल रहा है। अरुण भाई नासिक के पास सीनर है, वहाँ रहते हैं। मुंबई पहुँच गए थे आत्महत्या करने के लिए,
परंतु कैसे उनको नव जीवन मिल गया। इसलिए भक्त लोग गाते हैं, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम ही मेरे तीर्थ, तुम ही चार धाम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। भक्तों के करते पूर्ण काम हो, भक्तों के करते पूर्ण काम हो। पावन पावन छवि है तुम्हारी, पावन पावन छवि है तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी, सुख कर हित कर वाणी तुम्हारी। महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, महिमा तुम्हारी किस विध गाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं, शीश झुका कर बलि बलि जाऊं। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही सबके सच्चे दाता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही माता। तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता, तुमरे सिवा अब कुछ नहीं भाता। गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता, गुरु और शिष्य का कैसा ये नाता। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुमसे ही शक्ति है इस तन में, तुमसे ही शक्ति है इस तन में, तुमसे ही शांति है इस मन में, तुमसे ही शांति है इस मन में। कभी न फसाना मुझे मोह धन में, कभी न फसाना मुझे मोह धन में। मुझे देना दृढ़ता
चरणन में, मुझे देना दृढ़ता गुरु चरणन में। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। भटके हुओं को राह पे लगाया, भटके हुओं को राह पे लगाया, विषय और विकारों को तुमने भगाया, विषय और विकारों को तुमने भगाया। धन्य हुए हम जो तुमको पाया, धन्य हुए हम जो तुमको पाया, धन्य हुए हम जो तुमको पाया, धन्य हुए हम जो तुमको पाया। तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चार धाम हो, तुम ही मेरे तीरथ, तुम ही चार धाम हो। तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही विराम हो। भक्तों के करते पूर्ण काम हो, भक्तों के करते पूर्ण काम हो। हरि ओम। घर में छोटे से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके धान के चावल से 108 बार कोई आहुति दे गायत्री मंत्र बोलकर, तो उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। बच्चे को एक कटोरी खीर बना कर दे और बच्चे थोड़ी थोड़ी खीर की आहुति डालें गायत्री मंत्र बोलकर, तो उनकी सुमरण शक्ति, याद शक्ति बढ़िया होगी। बेलपत्र के पत्तों से आहुति डालें तो धन की कमी दूर होने में मदद मिलेगी। परंतु गुरु मंत्र बोलते हुए आहुति डालें तो सबसे बड़ी बीमारी जो जन्म और मरण की है वो भी दूर होने में मदद मिलेगी, भवरोग मिट जाए। गुरु से मिले हुए मंत्र की ऐसी महिमा है। मुझे अगर गुरुदेव का मंत्र न मिलता, दीक्षा न मिलती, तो मैं कहाँ होता। मेरे से बड़ी मेरी सगी बहन नीता उसका नाम, उसने बापूजी से दीक्षा ली, शादी नहीं हुई थी तब।
आज से 18 साल पहले। तो कुछ लोग हमारे संबंधी विरोध कर रहे थे, कन्या को दीक्षा दिलाने की क्या जरूरत है, कन्या तो शादी करे तो फिर पति ही उसका गुरु होता है, वो अगर कहे तो दीक्षा ले, नहीं तो न ले। मैंने कहा ये उल्टा पाठ तुम लोगों को किसने पढ़ाया। कई लोग कन्याओं पर माने बस उसको गुलाम बना लेना। मनुस्मृति में लिखा है, बहनों ध्यान देना, भाई भी ध्यान दे, मनुस्मृति में लिखा है कि कन्या शादी नहीं हुई, कुंवारी है तो पिता के अधीन रहे। हाँ, ऐसा लिखा है। शादी हो गई तो पति के अधीन रहे, और बुढ़ापा आ गया तो बेटों के अधीन रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान देना, भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि ये नारी अधीन हो गई, बचपन में पिता के अधीन, युवानी में पति के अधीन, बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन, नहीं नहीं। ये मनुस्मृति में जो वचन लिखा है इसका अर्थ ये है कि कन्या छोटी है तो उसके लिए धन संपादन की जिम्मेदारी बाप की है, शादी हो गई तो धन कमाने की जिम्मेदारी पति की है, और बुढ़ापा है तो पुत्रों की जिम्मेदारी। ये अर्थ है। पर आजकल बुरा न माने बहने, मैं आपको उलाना नहीं दे रहा किसी को, पर नारी ही नारी की शोषक बन गई। गर्भ में कन्या हो तो नारी ही उसको गिरा देती, बोले कन्या है मेरे को नहीं चाहिए, गिरा दो। तो हो गई ना, नारी नारी की दुश्मन हो गई। तो कैसे काम चलेगा। नौरते पूरे होते ना तो क्या करते हैं बहनों, माताओं, आपको पता है, कन्याओं को बुलाते हैं ना, कुमारी कन्याओं को, कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करके उनको भोजन कराते हैं। इस प्रकार नौरते पूरे करते हैं। तो क्यों कन्याओं को भोजन क्यों कराते हैं, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। माता की प्रसन्नता के लिए, माता के आशीर्वाद के लिए हम कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका आदर करते हैं। अब एक तरफ तो माता रानी की प्रसन्नता के लिए कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका आदर करते हैं, और एक तरफ पेट में कन्या है तो उसको मार डालते हैं। तो देवी कैसे प्रसन्न होगी, जरा सोचो। देवकी जी, भगवान कृष्ण की मां, वसुदेव जी की पत्नी, उनको पता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, यशोदा जी की है। मेरे बेटे को तो मेरे पति छोड़ के आए उधर यशोदा के पास, ये बेटी उनकी है, ये देवकी जी को पता था। फिर भी देवकी जी उस बच्ची को बचाने के लिए कंस के आगे कितना गिड़गिड़ाती है। और वो जो बच्ची थी साधारण बच्ची नहीं थी, भगवान की योग माया थी। उसने सोचा कि ये माँ कितनी दयालु है, इसको पता है मैं इसके गर्भ से नहीं जन्मी हूँ, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बचाने के लिए कितना गिड़गिड़ा रही है। ऐसी दयालु माँ के गर्भ से मैं जन्म लेकर आऊँगी। वही भगवान की योग माया दोबारा कंस के हाथ से छूट गई। फिर देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया, जिनका नाम सुभद्रा रखा गया। भगवान कृष्ण की सगी बहन, जगन्नाथ जी 4 धाम में से एक है, वहाँ सुभद्रा जी की मूर्ति है भगवान जगन्नाथ जी के पास। देवकी जी को पता था मेरी बेटी नहीं है, फिर भी बचाने को करते। और आजकल पता होता है मेरी बेटी है, फिर भी उसको गिरा देते। सब नहीं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं लोग। तो ऐसा ना हो। घर में कन्या जन्म लेती है तो मिठाई बांटो कि हमारे घर लक्ष्मी आ गई।